मुरादाबाद जनपद की कुंदरकी विधानसभा का उपचुनाव पूरी तरह गरमाता हुआ नजर आ रहा है। सपा, बसपा, भाजपा, एमआईएम, आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। आपको बताते चले कि ये परंपरागत समाजवादी पार्टी की सीट मानी जाती है, लेकिन इस दफा भाजपा का दावा है कि बदलाव होने जा रहा है। वहीं समाजवादी का कहना है कि इस बार भी समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी। इसके लिए भाजपा प्रत्याशी रामवीर एडी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, मुसलमानों की रिझाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के हाजी मोहम्मद रिजवान ने ताल ठोक रखी है। चुनाव के संबंध में डॉक्टर एसटी हसन ने मीडिया से बात करते हुए कहा। वहीं सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखना और मकान पर बुलडोजर चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान की जीत बताया। उन्होंने कहा कि हमें बाबा साहेब अम्बेडकर के कानून और पूरा यकीन है, प्रदेश की अदालत पर भरोसा करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव चल रहे हैं, जिसमें मुरादाबाद जनपद की कुंदरकी विधानसभा में भी चुनाव हो रहा है और यहाँ ये देखा जा रहा है कई पार्टियों के कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन भाजपा के कैंडिडेट जालीदार टोपी ओढ़कर मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम समाज में ज़्यादा प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा पहुँचता जा रहा है? देखिए, अगर भेष बदल के कोई आ जाए और जिस तरह से आपने देखा है पिछले रामायण के अंदर भी कि भेष बदल के रावण आ गया था और सीता जी का अपहरण करके ले गया था, तो अंजाम क्या हुआ? तो भेष बदलने से हकीकतें छुपती नहीं है। भाजपा ने हमेशा मुस्लिम विरोधी काम करे हैं। भाजपा की सारी सियासत मुसलमानों के खिलाफ है और हर वो काम करते हैं जिससे हमारा प्यार मोहब्बत और हमारी गंगा जमनी तहजीब को नुकसान हो, और एक नफरत की राजनीति ये लोग किया करते हैं। अब क्योंकि कुंदरकी में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो उस जगह पे वोट चाहिए, तो ये अपने ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुसलमान इनको वोट दें और प्रेशराइज कर रहे हैं। लेकिन मुझे पक्की उम्मीद है कि लोग जितना ये प्रेशराइज करेंगे उतना ही वोट समाजवादी पार्टी के लिए प्रेशराइज होगा। क्या लग रहा है किस तरीके का माहौल है पूरे इसके अंदर विधानसभा कुंदरकी में? देखिए, विधानसभा कुंदरकी के अंदर अगर निष्पक्ष और निडर चुनाव हो गया तो समाजवादी पार्टी को कोई रोक नहीं सकता। हमें पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी वहाँ से भारी बहुमत से जीतेगी। अच्छा, जिस तरह से भाजपा दावा कर रही है कि बदलाव चाह रहे हैं, मुसलमान भी साथ में हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है कुछ? मुसलमान कैसे बदलाव चाहेगा? मुसलमान क्या भाजपा को वोट दे सकता है? थोड़े बहुत जरूर ऐसे होते हैं जो दे देते हैं, क्योंकि इतिहास रहा है पिछले 10 सालों का कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान कितना भयभीत है, फिक्रमंद है अपने मुस्तकबिल के लिए। जगह जगह उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। आज हालात ये हैं कि लोगों को अजान के ऊपर एतराज़ होने लगे, नमाज के ऊपर एतराज़ होने लगे, हिजाब पे एतराज़ होने लगा, मस्जिदों पे बुलडोज़र चलने लगे, दरगाहों पे बुलडोज़र चल गए। तो ये सब बातें होने के बाद हम कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान भाजपा को वोट दे देगा? पिछले चुनाव में भी जिस तरह से रामपुर का माहौल रहा, आरोप पे प्रति आरोप लगे, तो क्या कुंदरकी में भी निष्पक्ष चुनाव होने जा रहा है? हमें उम्मीद है प्रशासन से कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा। अगर दबाव की राजनीति करेंगे, अगर किसी ने बेईमानी करने की कोशिश करी या पुलिस ने बेवजह प्रेशर डाला जनता के ऊपर, तो आज के दौर में हर हाथ में एक कैमरा है, सब लोग वीडियो बनाएं उसकी। ये गारंटी हम लेते हैं कि ऐसे अधिकारियों की शिकायत बड़े स्तर पर की जाएगी और उनको नौकरी करना भारी पड़ जाएगा। सर, अदालत की तरफ से लगातार भाजपा को झटके लग रहे हैं सरकार को, क्योंकि अभी अल्पसंख्यक मामला था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा ने तो ये समझ लिया है कि ये इस वक्त राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। बुलडोजर किस तरह से चले हैं और जिसमें मेजॉरिटी मुसलमानों के मकानों को तोड़ा गया, 1.5 लाख मकान तोड़ दिए, 7.5 लाख लोगों को बेघर कर दिया। ये राजतंत्र में हुआ करता था। राजा महाराजा नवाब
उस जमाने में लोगों के घरों को गिरा दिया करते थे, जन बच्चा कोयलों में पिलवा दिया करते थे। आज का दौर संविधान का दौर है, आज का दौर लोकतंत्र का दौर है। हमारे पास संविधान है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की हिफाजत करी है। सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक किरदार के लिए एक रास्ता नहीं दिया है, बल्कि बुलडोजर के ऊपर भी जो उन्होंने अपना फैसला सुनाया है वो भी ऐतिहासिक फैसला है। सिर्फ आज के दौर के अंदर हम मुसलमानों को, खासतौर से अल्पसंख्यकों को, हमारी आज सुप्रीम कोर्ट से ही बची हुई है। सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ संविधान की हिफाजत कर रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट हमारी उस गंगा जमनी तहजीब, प्यार, मोहब्बत और लोकतंत्र की भी देश की हिफाजत कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये सब फैसले ना लेता तो आज हिंदुस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप और एनार्की कायम हो चुकी होती। यानी ये लग रहा है कि आने वाला दौर फिर दोबारा से पूरी तरीके कानून को मजबूती देगा। हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, अपने हाई कोर्ट से, कि कानून की हिफाजत की जाएगी। और कानून हमारा इतना खूबसूरत कानून है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था, जिसमें सब लोगों को उनके अधिकार दिए गए, उनका हक दिया गया है। हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान सबका है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर के शरीक हैं इसके अंदर, और सबके बराबर के हक हैं।